बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं जी फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट की इससे पहले हम कुछ प्रॉब्लम कर चुके हैं और मजीद हमने इस पर बात करनी है। आज कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिनसे आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जो है वो आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो होती है, आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये आप कैमरा क्लोज करेंगे। बात क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, यानी कि जहां पर ट्रायल बैलेंस जो होता है वो आइटम इकट्ठे दिए गए होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात क्वेश्चन होते हैं इस तरह के जिसमें आइटम लिखे गए होते हैं और उनके बैलेंसेस जो होते हैं वो डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस, ये अलग अलग दिए होते हैं। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है इस क्वेश्चन से ज़्यादा, क्योंकि जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर जो टाइम होता है वो महदूद टाइम होता है। अगर सवाल में कोई किसी अमाउंट में इशू होगा तो ऐसी सूरत में भी बैलेंस शीट बराबर नहीं आती है। जबकि जब आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम पढ़ाते हुए भी ये कहते हैं जी कि फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आपका उस सूरत में ठीक होगा जब आपकी बैलेंस शीट बराबर आएगी। अगर बैलेंस शीट रिक्वायर है, बैलेंस शीट के आइटम दिए गए, लेकिन अगर किसी सवाल में अमाउंट में मसला होगा तो बैलेंस शीट ऐसी सूरत में बराबर नहीं आएगी। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर तो क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन आप फाइनल अकाउंट का सॉल्व करते हैं इसको आप अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। यानी कि अकाउंटिंग साइकिल जो ट्रांजैक्शन से शुरू होता है, ट्रांजैक्शन, उसके बाद जर्नल और उसके बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस और फिर उसी ट्रायल बैलेंस से आप क्या बनाते हैं जी, बैलेंस शीट। ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया होता है ना, ये क्वेश्चन, ये बेसिकली ट्रायल बैलेंस होता है। ये क्या होता है जी आपके पास, ये ट्रायल बैलेंस है। और ट्रायल बैलेंस की खासियत क्या है कि ट्रायल बैलेंस की हमेशा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होती है जी, बराबर होती है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होती है, बराबर होती है। अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर ना हो तो आपके जो आपने जर्नल एंट्री की है उसमें कहीं ना कहीं क्या है जी, कोई गलती है, आपने गलती की है डेबिट अमाउंट में या क्रेडिट अमाउंट में। अब हम आते हैं जी कि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अब जैसे देखें अगर अमाउंटें इस तरह से दी हुई है, ये अमाउंटें अगर दी हुई है जी, कोई आइटम आपके पास दी हुए हैं, अकाउंट जो दिए हुए डिफरेंट, उन अकाउंट की किसी की डेबिट अमाउंट है या क्रेडिट अमाउंट है। अब किसी भी अकाउंट की जो डेबिट अमाउंट होती है, ये डेबिट अमाउंट, इसमें पहली बात यह है कि जो डेबिट अमाउंट होते हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, या फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आप इनको लिखते हैं। किस साइड पर लिखते हैं, जो डेबिट अमाउंटें होती हैं आपके पास, यानी कि अगर आपको जो ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस की आपको अमाउंटें दी हुई हैं, डेबिट अमाउंट है और क्रेडिट अमाउंट है। अब जितनी भी अमाउंट है डेबिट साइड पर है, जैसे परचेजेस किए हैं, फ्रेट किए हैं, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक किए हैं, मशीनरी है, ये सारी इकट्ठी दी गई होती है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। आपने डिसाइड करना होता है कि कौन सी अमाउंट आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे और कौन सी अमाउंट आप लिखेंगे बैलेंस शीट में। तो जो डेबिट साइड की अमाउंट होती है किस साइड पे आती है जी, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और या यही अमाउंट है जो डेबिट साइड की अमाउंट होती है ये आप लिखते हैं जी एसेट साइड। बैलेंस शीट में किस साइड पे लिखते हैं, एसेट साइड। ये आप पहली चीज याद रखेंगे। जो क्रेडिट अमाउंट होती है ये ट्रेडिंग अकाउंट की
क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड या फिर जो क्रेडिट अमाउंट होती है ये आप लिखते हैं जी लायबिलिटी साइड। पहली चीज ये है। उसके बाद दूसरी है कि जब आपको ऐसी सूरत में, जब आपको ट्रायल बैलेंस ऐसी सूरत में दिया गया होगा उस वक्त तो आप आसानी के साथ लिख लेंगे, लेकिन जब आपको ट्रायल बैलेंस ऐसी सूरत में दिया गया होता है यानी कि मिक्स फॉर्म में दिया गया होता है तो उस वक्त अगर आपकी बैलेंस शीट बराबर नहीं आ रही है तो सबसे पहले आपका इतना कंसेप्ट होना चाहिए कि आप वहां पर जो आइटम दिए गए हैं उनका पहले टोटल कर लें। पेपर में आपको टोटल करके दिया गया होता है। पेपर में क्या होता है, डेबिट साइड का अलग टोटल होता है, क्रेडिट साइड का अलग टोटल होता है। आप एक दफा उसको खुद भी जमा करके कैलकुलेट कर लें कि क्या ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो ऐसी सूरत में आपकी बैलेंस शीट बराबर आनी चाहिए, यानी कि क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो दूसरी बात, अगर मिक्स फॉर्म में दिया गया है तो आपको इस चीज की पहचान होनी चाहिए कि कौन से आइटम डेबिट साइड के और कौन से आइटम क्रेडिट साइड के। तो इनकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं, आप जर्नल एंट्री पे जाएं। किस पे जाएंगे, जर्नल एंट्री। जब आपने जर्नल एंट्री करनी है, आपने इससे पहले सीखी है, आप जर्नल एंट्री पे बात करेंगे कि कोई भी आइटम डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। जैसे सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। सेल्स हमेशा क्या होती है जी, क्रेडिट होती है। परचेज हमेशा क्या होती है जी, डेबिट होती है। उसके बाद कैपिटल हमेशा क्या होता है जी, जर्नल एंट्री में कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, इसी तरह से आपको पता है सैलरीज डेबिट होती हैं, एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर भी आपने पढ़े हैं, जर्नल एंट्री भी आपने पढ़ी है। कैश का अमूमन जो बैलेंस होता है, कैश के साथ अगर कोई चीज मेंशन ना हो, यानी कि अगर जब मिक्स फॉर्म में दिया गया होता है ना आपको, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, सिंपल कैश लिखा जाएगा, बैंक लिखा जाएगा। इट्स मीन के इनके डेबिट बैलेंस है। क्या है, इट्स मीन के इसके डेबिट बैलेंस है। अगर मिक्स फॉर्म में दिया गया और बैंक के साथ ऐसे लिखा गया है जी क्रेडिट, बात करते हैं कि आपको जो बैंक दिया गया है, बैंक का बैलेंस दिया गया है और उसके साथ लिखा हुआ है क्रेडिट। कुछ जो आइटम है जिनमें अमूमन जो है वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे लिखा हुआ है बैंक। अगर सिर्फ ये बैंक लिखा हुआ है तो इट्स मीन कि ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, आपका एसेट है। आपका क्या है, एसेट है। लेकिन अगर साथ में ऐसे मेंशन हो सीआर यानी कि क्रेडिट, क्या जी, क्रेडिट, तो अब ये आपका एसेट नहीं रहा बल्कि क्या बन गई है, लायबिलिटी बन गई है। क्या बन गई जी, लायबिलिटी, यानी कि ये ओवरड्राफ्ट है आपका। क्या है जी, या ओवरड्राफ्ट लिखा होता है या ऐसे बैंक के आगे क्रेडिट बैलेंस लिखा होता है। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है जो मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स यूज होती है। इसके बाद इसी तरह से आपके साथ आपके पास लिखा होता है जी, सिर्फ लिखा हो इंटरेस्ट। क्या लिखा हो जी, इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट है या आपका एक्सपेंस है, या आपका क्या है जी, एक्सपेंस है। लेकिन अगर इसी इंटरेस्ट के साथ लिखा हो क्रेडिट तो ये आपकी क्या बन जाती है, इनकम। क्या बन जाती है जी, इनकम बन जाती है। इसी तरह से आपके पास अगर जब आप आइटम मुख्तलिफ आइटम होते हैं उनको आप डिफरेंस करते हैं कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखें या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखें, वो आइटम जब आप लिखते हैं तो आप देखते हैं जैसे आपके पास है जी फ्रेट, फ्रेट के साथ कुछ भी ना लिखा हो तो फ्रेट आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्या होता है जी, डायरेक्ट। लेकिन उसी तरह से एक आइटम होता है जी कैरेज। अब कैरेज का मतलब भी क्या है जी, कैरेज का मतलब भी किराया ही है। लेकिन अगर कैरेज के साथ वर्ड लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, तो फिर कौन सा कैरेज है जी आपका, डायरेक्ट। फिर ये कौन सा एक्सपेंस है आपका, डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर कैरेज के साथ लिखा हुआ है जी कैरेज आउटवर्ड तो इट्स मीन कि ये आपका कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट। कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट। और उसी तरह से एक और चीज, अगर आपके पास ऐसे बैलेंसेस लिखे हुए या ऐसे बैलेंसेस दिए गए हो तो फिर आपको मेंशन होगा कि सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है।
लेकिन अगर बैलेंसेस आपको इस तरह से दिए गए हैं, ठीक है, तो इसमें सिर्फ रिटर्न लिखा हो, क्या लिखा हो, सिर्फ रिटर्न लिखा हो और अमाउंट लिखी हो डेबिट साइड पर। अमाउंट क्या लिखी हो जी, डेबिट साइड पर, तो इट्स मीन के वो सेल्स रिटर्न है। कौन सी रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। अगर यहाँ पर सिर्फ रिटर्न लिखा हो और अमाउंट लिखी हो क्रेडिट साइड पर, तो इट्स मीन के वो कौन सी रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। कौन सी रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। एक और चीज याद रखनी है, जैसे मैं पेपर सॉल्व कर रहा था, पास्ट पेपर, तो उसमें दो पेपर मैंने डिफरेंट टाइप के देखे। जैसे ये मिल्पर बोर्ड के पेपर है, तो उनमें मैंने जो चीज मैंने देखी प्रीवियस पेपर में कि वहां पर एक ऐसी प्रॉब्लम दी गई थी जिसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ था। आज तक आपने जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व की उनमें हमेशा क्लोजिंग स्टॉक होता है, लेकिन अगर पेपर में आपको कोई आइटम नहीं दिया गया तो आप उसकी ट्रीटमेंट ना करें, छोड़ दें उसको, क्लोजिंग स्टॉक नहीं भी हो सकता है। और बाद बिजनेस जो नए स्टार्ट होते हैं उनमें ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है, ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है। यानी कि अगर प्रॉब्लम के शुरू में लिखा गया है कि कंपनी है और यह कंपनी अपना नया बिजनेस शुरू कर रही है, तो ऐसी सूरत में ओपनिंग स्टॉक आपके पास नहीं होगा। लेकिन ऐसा चांस भी हो सकता है कि आप जब जिस दिन स्टेटमेंट बना रहे हैं आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी ना हो, क्लोजिंग स्टॉक भी ना हो। लिहाजा ऐसी चीजों से परेशान नहीं होना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि जो आइटम दिए गए हैं उनकी आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी है। जैसे जब आपने इसके फॉर्मेट पर बात की थी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, तो आपने बहुत से मुमकिन आइटम बेशुमार पड़े थे। जैसे आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर जो आइटम आते हैं वो 10 एक आइटम पड़े थे, तकरीबन 10 आइटम आपने पड़े थे। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, परचेजेस रिटर्न वहां से लेस करनी है, उनकी एडजस्टमेंट करनी है, उसके बाद फ्रेट है, उसके बाद अपनी ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, वेजेस है, ये सारे आइटम आपने पढ़े थे। लेकिन सवाल में आपने वो ट्रीट करने हैं जो आपको दिए गए हो, जो आपको क्या हो जी, दिए गए। अच्छा जी, यहां तक हमने मुख्तलिफ जो आइटम है उनकी ट्रीटमेंट पर बात की है। इसके बाद अभी हम सिंपल जो प्रॉब्लम है आइटम की ट्रीटमेंट, जैसे मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स दी गई होती है, ये हमने बात की। अभी तक जो हमने बात किया किस पर बात किया हमने, ट्रायल बैलेंस पर बात किया है। ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दिए गए होते हैं उनकी आप ट्रीटमेंट सिर्फ एक दफा करते हैं। ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दिए गए होते हैं उनकी ट्रीटमेंट आप क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक दफा करते हैं। जबकि जो आइटम प्रॉब्लम के बाद दिए गए होते हैं एडजस्टमेंट्स में, उनकी ट्रीटमेंट आप कितनी दफा करते हैं, 2 दफा करते हैं। उनकी ट्रीटमेंट आप क्या करते हैं, कितनी दफा करते हैं, 2 दफा आप उनकी ट्रीटमेंट्स करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें ये सीखेंगे कि हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं और मुख्तलिफ एडजस्टमेंट कैसे इफेक्ट करती हैं मुख्तलिफ आइटम को। ठीक है जी, इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे।